रक्षाबंधन सावन का जो पूर्णमासी होती है उसके उस दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। और यह भाई बहन का बहुत ही पवित्र व्यवहार है। और सबसे पहले माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधकर यह त्यौहार मनाया था, तब से यह पर्व मनाया जाने लगा है। और जो इस बार रक्षाबंधन है वो विशेष योगों में आ रही है। राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करें। आज मैं बता रही हूँ कि रक्षाबंधन कब है। और 95 वर्षों के बाद यह ऐसा योग बन रहा है, क्योंकि यह 1930 में ऐसा योग आया था। और इसके बाद अब आ रहा है यह योग जो आपकी रक्षाबंधन को पड़ रहा है। इस दिन वार और मुहूर्त वगैरह बिल्कुल सही है, भद्रा का साया भी नहीं है। तो यह बहुत ही शुभ संयोग के साथ रक्षाबंधन का पर्व आ रहा है। और मैं आपको यह भी बताऊंगी कि रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त कि कितने बजे से कितने बजे के बीच में आप अपने भाई को राखी बांधें। और सबसे पहले तो सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का रक्षाबंधन पर्व बहुत ही अच्छा हो और सभी भाई बहनों की उम्र बढ़े, भाई बहनें सुखी रहें, भाई सुखी रहें। और अब मैं बता रही हूँ कि आपको कि रक्षाबंधन पर्व कब है। सावन की पूर्णिमा तिथि पर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है। तो ये तिथि 8 अगस्त को प्रारंभ हो रही है। 2025 में 8 अगस्त को दोपहर में 2:12 से प्रारंभ हो रही है। और 9 तारीख को 1:24 पर ये पूर्ण हो जाएगी। तो ऐसे में उदया तिथि के अनुसार तो रक्षाबंधन का जो पर्व है वह 9 अगस्त को मनाया जाएगा। और इस दिन भद्रा काल भी नहीं है, लेकिन इस दिन सुबह 9 बजे से सुबह 10:47 तक यह जो 1 घंटा 4 मिनट के लिए राहु काल रहेगा। 9:07 से लेकर 10:47 तक राहु काल रहेगा। तो इस दौरान आप लोग अपने भाइयों को राखी मत बांधें। और राखी बांधने का टाइम मुहूर्त मैं आपको बता रही हूँ, उसी मुहूर्त में आप राखी बांधें। राहु काल में राखी नहीं बांधी जाती है और भद्रा काल में भी राखी नहीं बांधी जाती है, क्योंकि भद्रा काल में जो सूर्पनखा ने रावण को राखी बांधी थी। रावण का तो क्या हुआ था ये सभी लोग जानते हैं। तो अपने भाई की रक्षा के लिए कोई भी बहनें भद्रा काल में तो राखी, अब की भद्रा है ही नहीं, लेकिन भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए और राहु काल में भी राखी नहीं बांधनी चाहिए। फिर राखी बांधने का जो टाइम मुहूर्त, समय और मुहूर्त, राहु काल चंद्रमा की स्थिति समेत रक्षाबंधन जो है वह 9 अगस्त को श्रावण नक्षत्र के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग भी लग रहा है 9 अगस्त को। और सौभाग्य कारक सी योग भी बन रहा है, जो कि बहनों और भाइयों के लिए, दोनों के लिए बहुत शुभ है। और यहाँ पर आप रक्षाबंधन की जो राखी बांधने का जो शुभ मुहूर्त है, बहुत से लोग कहते हैं कि क्या भाई को चांदी की राखी बांध सकते हैं? तो हाँ, आप अपने भाई को चांदी की राखी बांध सकते हैं। चांदी बहुत ही शुभ मानी जाती है। और भाई बहन का जो ये पावन प्रेम का प्रतीक त्यौहार जो है रक्षाबंधन, यह भाई की कलाई पर एक धागा बांधकर बहन उसकी सारी बलाएं ले लेती है और बदले में भाई से अपनी रक्षा और सम्मान को बनाए रखने का वादा लेती है। तो पंचांग के अनुसार राखी का पर्व जो है सावन की पूर्णिमा तिथि को होता है। तो वह पूर्णिमा तिथि 8 अगस्त को नाम मानकर आप सभी 9 अगस्त को आप रक्षाबंधन का त्यौहार बनाइए। वैसे 8 अगस्त को भी राखी है, लेकिन उदया तिथि की जो राखी है वह 9 अगस्त को ही रहेगी। और 9 अगस्त को श्रावण नक्षत्र, श्रावण नक्षत्र होता है, उसके साथ ही सर्वार्थ सिद्धि योग और सौभाग्य कारक योग बन रहे हैं। तो यहाँ पर आपको रक्षाबंधन बहुत ही शुभ, यह जो मुहूर्त है यह बहुत ही शुभ है, क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि योग भी है और सौभाग्य कारक योग भी है। ऐसा योग बहुत कम देखने को मिलता है। तो इस मुहूर्त में आप सभी राखी बांधें। और
इसमें राखी बांधना बहुत शुभ रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त, अब आपको मुहूर्त, शुभ मुहूर्त बता दें रक्षाबंधन को राखी बांधने का। तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:22 से लेकर 5:04 तक है। और जो अभिजीत मुहूर्त है वह 12:17 से लेकर 12:53 तक रहेगा। 12:17 से लेकर 12:53 तक, 53 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। और जो सौभाग्य योग है वह सुबह 4:08 से लेकर 10 अगस्त को तड़के 2:15 तक है। तो आपको पूरा दिन ही सौभाग्य योग मिल रहा है, तो आप किसी भी टाइम इसमें राखी बांध सकते हैं। और सर्वार्थ सिद्धि योग है जो, वह 9 अगस्त को दोपहर में 2:23 तक है। ये सब शुभ मुहूर्त हैं, यह मैंने आपको बता दिया है। तो भाई की कलाई पर शुभ मुहूर्त में ही राखी बांधी जाती है। और इधर कई साल से तो आपने देखा होगा कि भद्रा का साया रहता है रक्षाबंधन पर्व पे, लेकिन इस बार भद्रा का साया नहीं है रक्षाबंधन पे। और इसी बीच करीब 1.5 घंटे का जो राहु काल जो लग रहा है उसमें आप राखी मत बांधिए। हालांकि ये भी जान लीजिए कि इस बार रक्षाबंधन 95 साल का शुभ योग है इसमें, क्योंकि 1930 में पड़ा था यह योग, उसके बाद अब यह 2025 में पड़ रहा है। तो इस बार लाल रंग का धागा भाई को बांधने से बचें। और यह जो रक्षाबंधन का पर्व है यह बहुत ही शुभ है, पूरे साल के लिए ही शुभ है। और कब है, जैसे कि कब बांधे, तो राहु काल को आप छोड़ दें, बाकी किसी भी टाइम आप अपने भाई को राखी बांध सकती हैं। तो श्रावण मास की जो पूर्णिमा तिथि जो मैंने बताई दी है कि कितने बजे शुरू हो रही है, कितने बजे समाप्त हो रही है। तो जैसे पूर्णिमा तिथि 1:24 पर पूर्ण हो जाएगी, तो आप उसके बाद भी राखी बांध सकती हैं, क्योंकि पूरा दिन उदया तिथि की जो पर्व होता है वह पूरा दिन मान्य होता है। और इस दिन बहुत शुभ योग बन रहा है, वो भी अब मैंने आपको बताया कि सौभाग्य योग जो बन रहा है वो अगले दिन तक बन रहा है, 10 तारीख तक है सौभाग्य योग। तो आप किसी भी टाइम राखी बांध सकते हैं, पूरा शुभ ही शुभ है। और रक्षाबंधन के दिन भाई बहन प्रातःकाल स्नान आदि कर लें, इसके बाद नए वस्त्र धारण करें। ऐसा माना जाता है कि नए वस्त्र धारण करके राखी बांधना शुभ होता है। और राखी बंधवाते समय भाई की पीठ पश्चिम या दक्षिण में होनी चाहिए। वैसे आप पूरा पश्चिम ही राखी बांधिए, पश्चिम में भाई की पीठ हो और पूरब में बहन की पीठ, बहन का मुख हो, तो इसमें बहुत ही अच्छा दिशा मानी जाती है। तो राखी बंधवाते समय, नहीं तो दक्षिण की दिशा में कभी भी राखी नहीं बांधनी चाहिए, और दक्षिण दिशा में मुख करके राखी ना ही बंधवानी चाहिए, ना ही बांधनी चाहिए। पूरा पश्चिम की ही दिशा रखें आप राखी बांधने के लिए। राखी बांधते समय भाई का सर पे रुमाल आदि आप रख दें या पगड़ी रख दें। भाई के माथे पर कुमकुम और अक्षत का टीका जरूर लगाएं। और भाई के सीधे हाथ में बहुत से लोग नारियल देते हैं और फिर राखी बांधते हैं। ध्यान रहे राखी बांधते समय उसमें 3 गांठ जरूर लगाएं, हमेशा 3 गांठ लगाई जाती है अपने भाई की राखी बांधने में। 3 गांठ का प्रयोग हमेशा करें। मैंने पहले भी पिछले साल भी वीडियो डाला था, उसमें आपको बताया था। तो राखी बांधने के बाद भाई को मिठाई खिलाएं और उनकी आरती उतारें और उनके ऊपर निछावर करें। निछावर आप सभी जानते हैं ना, या तो आप अन्न से कर दें या पैसे से कर दें और किसी जो ज़रूरतमंद है उसको दे दें, या घर में काम वाली वगैरह हो तो उनको दे दें। उसके बाद बड़ा भाई हो तो उसके, जैसे भाई बड़ा हो या छोटा हो, सभी को पैर छूने चाहिए बहनों के। लेकिन हाँ, वो दक्षिण भारत में उम्र के हिसाब से पैर छुआ जाता है, बहनें भी छूती हैं भाइयों के पैर, लेकिन जैसा आपके यहाँ होता हो उस तरह के रहें। और आशीर्वाद छूकर, पैर छूकर आशीर्वाद लें, और छोटा भाई हो तो उसको आशीर्वाद दे दें। तो इस तरह से आप सभी राखी बांधिए। और भाई को राखी बांधते समय
हमेशा हंसते हुए, हमेशा खुशी मन से राखी बांधनी चाहिए। और बहन को राखी बांधने के बाद उसकी रक्षा का वचन ले और उसको एक उपहार आदि दे या दक्षिणा देवे और उनके चरण छुएं। और इस तरह से आप सभी रक्षाबंधन का पर्व मनाएं। तो ये मैंने आपको रक्षाबंधन पर्व के बारे में बताया। यह जानकारी आपको कैसी लगी यह मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दें। और आप अपनी बहन को यह उपहार यह ज़रूर दें कि लाइक और शेयर अवश्य करें मेरे वीडियो को और कमेंट अवश्य करें। ये बहन आप सबसे यही विनती करती है, इस बहन को यह उपहार दे दीजिए। और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। और सभी को रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी भाई बहनों का प्यार बना रहे, उम्र लंबी हो सभी बहनों की, भाई बहनों का सुहाग बना रहे, सौभाग्य बना रहे, यही मेरी ईश्वर से विनती है। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।